11 से 15 साल के बच्चे या तो इस उम्र में बच्चे बन जाते हैं या तो बिगड़ जाते हैं। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि टीनेज के जो बच्चे होते हैं बहुत ही बिगड़ैल होते हैं, बहुत ही बदतमीज होते हैं, हमारी बात ही नहीं सुनते हैं। ऐसा नहीं है पेरेंट्स कि 15-16 साल में बच्चा आकर अचानक से उसने ऐसा चेंजेस कर लिया है। उसके पीछे उसने एक जर्नी तय की है। वो जर्नी होती है 11 से 14 साल के बीच। अगर उस 11 से 14 साल की जर्नी को हमने अच्छे से ध्यान दिया है, अच्छे से मॉनिटर किया है, अच्छे से सपोर्ट किया है या गाइड किया है, तो बच्चा 15 से 16 साल में वेल बिहेव, वेल मैनर्ड ही होता है। चलिए हम जानते हैं कि वो ऐसी क्या क्या सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने बच्चे के इमोशंस को रेगुलेट करना है, उसको बताना। अगर बच्चे ने कह दिया मुझे गुस्सा आ रहा, आपको इमीडिएट कहना है कि ये तुम्हारा बैड बिहेवियर है, ये क्यों कर रहे हो, करने की ज़रूरत नहीं है, बेवजह गुस्सा नहीं करते। सेकंड, जब बच्चा कहे कि मुझे डर लग रहा है, आपने इमीडिएट कहना डर किस बात का है। डर आपको तब तक लगता है जब तक आप अवेयर नहीं हो। जब आपके अंदर अवेयरनेस आ गई, डर है ही नहीं, फिर डर कोई चीज़ ही नहीं होती। जब बच्चा उदास हो तब आपको कहना क्या ड्रामा है बेटा, ये करने की ज़रूरत है क्या। आपने क्या किया यहाँ पे, डर, गुस्सा, उदासी, उसकी डिक्शनरी से इन चीज़ों को हटा दिया। अब बच्चा उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए इमोशनली स्टेबल है, स्ट्रांग है। आपने एक बहुत अच्छी लाइफ लेसन उसको दे रखा है। सेकंड, आप कर सकते हैं आपके बच्चे के अंदर, यूजुअली एक्चुअली मोस्टली ऐसा होता है, टीनेज में बच्चे जब आते हैं ना, उनके अंदर प्यूबर्टी होती है, ऑनलाइन क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, या फिर फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इस टाइम पे अगर पेरेंट्स बैठ के शांति से उसके साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं कि यस, फिज़िकल चेंजेस नॉर्मल है, ऑनलाइन डिटेल्स अगर आप उसको समझा सकते हैं कि ऑनलाइन में क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं, जब ये सारी चीज़ों को पेरेंट्स बैठ के समझाते हैं तो बच्चा किसी गलत आउटसोर्स से एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के साथ, एक रॉन्ग गाइडेंस के साथ नहीं बड़ा होता, उसके पास एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन होता है। अब बच्चा यहाँ पे एक मैच्योर बिहेवियर करता है, वो जानता है कि इसके बाद क्या हो सकता है। तीसरी चीज़ है, आप कभी भी अपने बच्चे को कोई भी अगर रीज़न दे, कोई भी चीज़ के लिए मना करते तो एक रीज़न बताएं उसको। सपोज आप कह रहे हैं कि अभी रात को आपको बाहर खेलने के लिए नहीं जाना है, बच्चे को आपको रीज़न भी बताना पड़ेगा। अगर आप अभी इस टाइम पे जाते हो तो क्या होगा, आप अपना होमवर्क टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाओगे, डिनर टाइम हमारा लेट हो जाएगा, स्लीपिंग टाइम हमारा डिसऑर्डर हो जाएगा। तो बच्चे ने क्या सीखा यहाँ पे, उसने एक चॉइस लिया और कॉन्सिक्वेंस दोनों उसको मिला। अब बच्चा आगे के लिए एक जिम्मेदार बच्चा बन के निकले, उसको पता होगा कि मेरी इस गलती से क्या रिएक्शन हो सकता है। अगर ये चीज़ें हैं। चौथी चीज़ है, आप अपने बच्चे, चौथी चीज़, अगर आपको गुस्सा आया हो और आपने गुस्से में थोड़ा ज़्यादा रिएक्शन दे दिया है, उस टाइम पे आपको क्या कहना है अपने बच्चे को, सॉरी उस टाइम में थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गई हूँ, चलो बैठ के बात करते हैं। यहाँ पर क्या बच्चे ने सीखा कि अगर कोई मिस्टेक होता है तो उसको रिकरेक्ट किया जा सकता, उससे भागना नहीं है, मिस्टेक को ओवरकम किया जा सकता है। फिफ्थ, आपको क्या करना है, बच्चे से हमेशा एटलीस्ट 15 मिनट्स, हाफ एन आवर का डेली का कॉन्वर्सेशन रखना है। इससे क्या होता है, बच्चा बाहर की दुनिया से कनेक्शन रखने से ज़्यादा अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड होता है। वो एक राइट गाइडेंस में होता है। जब बच्चा अपने एक प्रॉपर गाइडेंस में होता है, एक अच्छी तरह से उसका डेवलपमेंट होता है। याद रखिए, 11 से 14 साल या 15 साल के बीच उसका बिहेवियर नहीं, उसका नर्वस सिस्टम ट्रेन होता है। अगर इस नर्वस सिस्टम को प्रॉपरली ट्रेनिंग मिली हो और रेगुलेट किया जाए तो बच्चा बिगड़ ही नहीं सकता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।